So dear students, as we discussed basics of vector and dot product in our last video, so you must watch that one. Now we will cover formulas directly here. अब यहाँ आपको formulas बताए जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के. तो क्या होता है बेटे, अगर आपके पास a क्रॉस b आपको निकालना है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देन द फॉर्मूला विल बी mod a mod b sin थीटा n कैप. आप जानते हैं क्रॉस से एक वेक्टर निकलता है, उसकी डायरेक्शन n कैप है, नॉर्मल टू देम, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. आप जानते हैं क्रॉस बी विल ऑलवेज बी अ वेक्टर. नाउ इन केस इफ थीटा इज 90 और थीटा इज 0, देन व्हाट इज द रिलेशन? थीटा 90 मीन्स ए और बी के बीच में एंगल होता है बेटे, और बी मतलब एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? साइन 90 इज 1. सो दिस इज द फॉर्म. अब आप देखिए इन केस थीटा इज 0 डिग्री. थीटा 0 का मतलब दोनों में एंगल नहीं है, दोनों वेक्टर्स के बीच में, दैट इज 0 डिग्री इज द एंगल व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो व्हेन थीटा इज 0 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, दैट इज it will be n cap multiplied by 0, it will give me 0, then a cross b is 0. So आपको पीछे मैं रिवाइज करा देती हूँ बेटे. जब भी आपको दो वेक्टर्स को a एंड b आर परपेंडिकुलर शो करना है तो आप हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा कर आएंगे. सेकेंड पॉइंट, a एंड b आपको क्या दिखाने हैं? पैरेलल दिखाना है, तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा कर आएंगे. ठीक है. सो जब भी आपको परपेंडिकुलर शो करने हो वेक्टर्स, शो देयर डॉट प्रोडक्ट 0. इन केस यू वांट टू शो देयर क्रॉस देम पैरेलल, देन शो देयर क्रॉस प्रोडक्ट 0. सो नाउ इन केस यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, सो mod a mod b sin थीटा. नाउ सी मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला होता है मॉड ए क्रॉस बी का. अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, एन कैप यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट. नाउ कम टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटे? इट फॉलो अ साइक्लिक रूल लाइक दिस. ये आई कैप हमारा पहला यूनिट वेक्टर, देन जे कैप एंड देन के कैप. आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है ना आई जे के बीच में, क्योंकि आप अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस वेक्टर्स जनरेट करते हैं. सो सी आई क्रॉस जे जाएगा तो रिजल्टेंट विल बी के. आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप. व्हेन जे क्रॉस आई विल बी गिवन जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप. व्हाट अबाउट के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप. इफ वी मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव कर रहे हैं, सो आई क्रॉस के विल बी minus j, I cross k will be minus j, k cross j will be minus I, ये minus I, and j cross I will be minus k. These are the results in case we have same unit vectors. ये 0 होता है, j cross j भी 0 होता है, के क्रॉस के भी 0 होता है. अब ये क्यों होता है? देखिए पहले आपने किया था डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जबकि क्रॉस में आई क्रॉस आई 0 होता है. यानी सेम वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और जबकि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. अब देखो बेटे, जब सेम वेक्टर्स हैं तो आपस में एंगल 0 डिग्री बनाएंगे ना, तो साइन 0 क्या होता है? 0. तो इसलिए उनका ए क्रॉस ए 0 हो जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिलेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इसके बाद आता है बेटे एरिया ऑफ parallelogram. If we have a parallelogram with vector a and b as adjacent sides, then area of parallelogram is given by magnitude a cross b. You remember this result. ये आप याद रखेंगे, जब भी दो वेक्टर्स आपके एडजेसेंट हों तो उनका एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट होता है ना, तो उसी से डिराइव होकर बेटे फॉर्मूला आता है बेस इनटू हाइट से. तो आप फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी. इन केस यू हैव अ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए क्रॉस बी. ठीक है बेटे. सो दिस इज हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ
triangle, and this is the area of parallelogram. Now come to questions based on it. Example 22, find magnitude of A cross B if A and B are given. अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटे A क्रॉस B निकालने का तरीका आपको बताया है कि कैसे आप इसमें ये रूल को फॉलो करेंगे, बट इट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व लाइक दिस. इसको सॉल्व करने से आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो बेहतर है आप एक डायरेक्ट मेथड सीखें जिससे आप क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से दो वेक्टर्स का निकाल दें. सो इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स A as 2i cap plus j cap plus 3k cap and we have another vector B 3i cap plus 5j cap minus 2k cap. आपको क्या निकालना है? A cross B का मैग्नीट्यूड. सो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट A cross B. So it is given by the this formula. देखिए ऊपर I, J and K cap 2, 1 and 3, 3, 5 and minus 2. So we will open this. So ये तो ये वाली कॉलम डिलीट, ये वाली रो डिलीट, ये विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो 1 इंटू माइनस 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस 15 प्लस माइनस प्लस होता है, सो माइनस j कैप, दिस इंटू दिस माइनस 4 माइनस 9 प्लस k कैप, ये रिमूव हो गया है, 2 5 10 माइनस 3 1 3. So when I will solve, I will get minus 17 I cap minus minus plus ये हो जाएगा 13 j cap plus 7 k cap. This is our A cross B. minus 17 I cap plus 13 j cap plus 7 k cap. आप उसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट कंपोनेंट का स्क्वायर 17 माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यू विल गेट रूट 507. So now come to example 23. Here, find a unit vector perpendicular to each of the vectors. आप जानते हैं आपको फर्स्ट लास्ट वीडियो में बताया गया था जो इन दोनों का क्रॉस होता है ना बेटे, वो यूनिट वेक्टर इनके परपेंडिकुलर ही निकलता है. सो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर क्या निकलता है? इनका क्रॉस ही निकलता है. तो आपको कौन सा वेक्टर निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो यानी इन दोनों का क्रॉस ले लीजिए आप. A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी. फर्स्ट आई विल कैलकुलेट A प्लस बी. A and B are given, so A plus B will be I plus I 2i, J plus 2j 3j and plus 4k cap. Similarly, I will calculate A minus B. Then in order to get their cross product, I will follow the same pattern. हमने उससे कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें सिर्फ वेक्टर नहीं निकालना है, वो एक यूनिट वेक्टर बताना है आपको. तो यानी हमने इसको क्या मान लिया? हमने इस न्यू वेक्टर को जो इनके क्रॉस से निकला है उसे C मान लिया है. अब हमें C का कैप निकालना है, यूनिट निकालना है. तो आप जानते हैं C cap is equal to vector C upon mod of C, यानी magnitude of C. So vector C is given here, magnitude is given by root 2 root 6. तो सेपरेट करेंगे, then I will get answer like this. तो जब भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो आप उन दोनों का क्रॉस लेंगे. यूनिट निकालना होगा तो जो क्रॉस से वेक्टर जनरेट होगा उसको यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए. सो देयर इज नथिंग दैट इज डिफिकल्ट, आप बहुत ध्यान से इसे करेंगे एंड इट इज़ ईजी पार्ट. एग्जाम्पल 24, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल विद पॉइंट्स ए बी एंड सी. तो आप इसमें एडजेसेंट साइड्स निकाल दीजिए. ए बी और ए सी निकाल दिया आपने. ए बी वेक्टर भी आप जनरेट कर लेंगे. पोजीशन वेक्टर ए बी 1 माइनस 1 0, सो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये निकल गया है. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट ए सी, ये निकाल देंगे आप. देन यू द फॉर्मूला हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए बी क्रॉस ए सी. तो आपने ट्राइंगल बनाया है बेटे ए बी सी, देन ए बी एंड ए सी आप लोग निकाल चुके हैं. दैट इज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. ए बी ए सी निकालिए तो हाफ लेकर उनका मैग्नीट्यूड का क्रॉस लेना है. तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट देयर क्रॉस like previous method, then you will take their magnitude. After that you will multiply by half, because half magnitude A cross B is the formula for calculating area of a triangle. So if we come to the next part, that is example 25. Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by these. Adjacent side पहले ही दी हुई है, कुछ सोचना ही नहीं है. वेक्टर आप जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस मैग्नीट्यूड. Here it is magnitude A cross B.
So A cross B आप निकालेंगे with the help of cross product, then you will take their magnitude, it will be the answer of this problem. So I hope you understood well how we find out cross product between two vectors. बस दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेम वेक्टर्स के बीच में 0 होता है, जबकि डॉट सेम वेक्टर्स के बीच में, यूनिट वेक्टर के बीच में 1 होता है. So on the basis of the knowledge which I shared with you, you have to try exercise 10.4. There are 12 questions, you have to do all. So in case you feel any doubt, any problem, then you can share. After that we will start miscellaneous example in our next video. So complete your work of exercise 10.4 also. Then we will start miscellaneous in our coming video, and your chapter will be at last stage. Thank you.